नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहोणं सो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। इधर बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। जेतो ना फड़दा साडी बात, जेतो ना फड़दा साडी बात, असारुल जाना सी। जेतो ना फड़दा साडी बात, असारुल जाना सी। ओ मैनू किते ना मिलदी धासा रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बात, असा रुल जाना सी। ओ मैनू किते ना मिलदी धासा रुल जाना सी। ओ मैं तेरा तो मेरा ए रिश्ता टूटे ना। ओ चाहे छूट जाए सारा जमाना, तेरा दर छूटे ना। ओ मैं तेरा तो मेरा ए रिश्ता टूटे ना। ओ चाहे छूट जाए सारा जमाना, तेरा दर छूटे ना। तेरे दर ते न मिलदे था, जे तेरे दर ते न मिलदे था, असा रुल जाना सी। ओ मैनू किते ना मिलदे था, असा रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बात, असा रुल जाना सी। ओ मैनू किते ना मिलदी धासा रुल जाना सी।
धम्म मंगल मुकिठ अहिंसा संयम तव देवा वेतन नमस्ते जस धमे स्वयं जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो मेरी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित उग्र तपस्वी आदर्श हवे तब शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। चतुर्मास आया और चला गया। कल संध्या कालीन प्रतिक्रमण के साथ ही इस वर्षावास का समापन संपूर्णता हुई। हमारा 25 बुल का जो प्रसंग चल रहा है रेगुलरली चलता रहा, परंतु स्टार्टिंग में जो क्लासेस लगती थी थोड़े स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थोड़े थे, धीरे धीरे बढ़ने लग पड़े और फिर मन बना कि चलो अब ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि कोरोना काल के कारण कोई ना कोई परेशानी और कोई ना कोई आदमी को मन में रहता ही था कि जाएंगे, हमें कुछ हुआ महाराज जी को ना कुछ हो जाए, यदि वहां किसी को हुआ कहीं वहीं से कोई प्रसाद ना मिल जाए। और उसके भी दौरान ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई, मगर ऑनलाइन में 14th बोल तक नहीं सुनाए गए। 14 बोल के मोक्ष तत्व से स्टार्टिंग है और आज 25वें बोल तक हम पहुंचे हैं। बाकी वाला जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आया, कोशिश रहेगी वो शहर पहुंच करके लाइव में सुना करके वो एक पूरा सेट आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। तो खैर हम अभी 25वें बोल पर चले। 25वां बोल है चारित्र 5। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन्हें मोक्ष मार्ग के
आधार अंग माना जाता है। अर्थात इन तीन के बिना मोक्ष की उपलब्धि असंभव है। सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चारित्र के लिए तप और चारित्र ये दो भेद भी आते हैं। किन्हीं स्थानों पे हम मोक्ष मार्ग गति अध्ययन पढ़ते हैं, वहाँ 4 चीजें बताई है मोक्ष की मार्ग की प्राप्ति के लिए। तो वहाँ पर चारित्र का मतलब संवर है और तप का मतलब निर्जरा है। मगर जब मात्र चारित्र एक ही शब्द लिया जाता है, तब इससे ही दोनों का अर्थ हमें ग्रहण करना है, संवर भी और निर्जरा भी। कर्म के आने के मार्ग को रोक देना, इनकमिंग को रोकना, उसका नाम है संवर। और जो ऑलरेडी है, संग्रह में इकट्ठा है, उसे खाली करना, चय रित्ति करणातिथि चारित्रम, तो वह चारित्र है। और जब हम इस चारित्र 5 के संदर्भ में 32 आगमों में खोजने जाते हैं, तो श्रीमद् ठाणक जी सूत्र में जहां 5वां ठाणा आता है, जहां पर 5 चीजों का संग्रह किया है, ये 5 है, ये 5 है, तो उसमें चारित्र के लिए संयम शब्द का प्रयोग आया है। वहां कहा गया है पंचविहे संजमे पणते तम जहा समाह्य संजमे छेव ठावणीय संजमे परिहार विशुद्धीय संजमे सुहम संपराय संजमे अह खाए चरित्र संजमे। संयम को हो, चारित्र को हो, दोनों में कोई भेद नहीं है। संयम कहने का मतलब संवर से है, संयमनम संयम है, अर्थात सम्यक प्रकार से सही दिशा की ओर बढ़ने के लिए गलत से रुकने का नाम संयम है। और संयम होगा तभी तो हम फिर आगे निर्जरा भी कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति नया कर्जा लेना तो बंद नहीं कर रहा और पुराने वाला चुकाने की कोशिश भी कर रहा है, तो वो कर्जा कैसे उतरेगा? या तो ये है कि जो कर्जा चुकाया जा रहा है वो बड़ी अमाउंट हो और जो लिया जा रहा है वो बहुत थोड़ा हो, फिर तो कुछ सोचा जा सकता है। मगर कर्जा चुकाया तो थोड़ा जा रहा है, मगर कर्जा उठाया ज्यादा जा रहा है। तो उस कर्जे से मुक्त होने के लिए, उस कर्मों के बोझ से निवृत्त होने के लिए संवर भी जरूरी है कि हम कर्जा लेना बंद करें, हम कर्मों का कर्जा उठाना बंद करें। उसका नाम है संवर। और जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स जल्दी से जल्दी हम निकालते चले जाएं, कमाएं और उसे लगाते चले जाएं, उसका नाम क्या है? निर्जरा। तो संयम है तो निर्जरा भी है, संयम नहीं है तो निर्जरा भी नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर संयम शब्द से संवर का ग्रहण किया है और संवर से निर्जरा स्वतः ग्रहित हो जाती। तो 5 तरह के संयम है, भले इसको चारित्र बोलो तो हम कहेंगे 5 तरह के चारित्र है। पहला है सामायिक संयम, सामायिक चारित्र। दूसरा है छेदोपस्थापनीय चारित्र। तीसरा है परिहार विशुद्धि चारित्र। चौथा है सूक्ष्म संपराय संयम या चारित्र। और 5वां है यथा ख्यात चारित्र या संयम। अब हम देखें इन 5 चरित्रों के बारे में हमारे श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र 28वां जो अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति, वहां पर भी वर्णन है। फिर हम चले भगवती जी सूत्र में, जहां पर 25वां शतक संयत का थोकड़ा आता है, बहुत गहरा है। कई सारे विकल्पों के द्वारा उसको और क्लियर किया गया है। वहां भी 5 चरित्रों का वर्णन और भी यथास्थान का वर्णन उपलब्ध है। तो हम देखें पहला चारित्र। चारित्र को दुनिया में कैरेक्टर बोल देते हैं, मोरालिटी बोल देते हैं, प्रामाणिकता बोल देते हैं, नैतिकता बोल देते हैं।
कोई व्यक्ति चारित्र निष्ठ है, उस चारित्र निष्ठा का मतलब क्या है? वह व्यक्ति नैतिक जीवन जीने वाला, वह व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं का या आध्यात्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, उसे यथाविधि पालन करता है। जो उनका पालन करता है, जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन के लिए दो चीजें जरूरी है, एक स्थान से रुकना और एक स्थान पर प्रगति करना, अर्थात सस्टेनिंग एंड एब्स्टेनिंग एबिलिटी, दोनों चीजें अनिवार्य है। कहाँ से रुकना है, कहाँ पर चलना है, ये दोनों चीजें चारित्र में आ जाती। एक चारित्रवान, एक नैतिक व्यक्ति जानता है कि मुझे यह करना है विधि रूप, यह नहीं करना है निषेध रूप। इन दोनों से देखा जाए चारित्र की संपूर्णता है। तो उस चारित्र में पहला चारित्र है सामायिक चारित्र। सामायिक गृहस्थ दशा में आप लोग खूब करते हो, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 10, कोई 15, कईयों की 5-5 की रूटीन है। परंतु यहाँ पर जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखे, सामायिक का अर्थ होता है समता रूपी नतीजे तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला क्रियानुष्ठान। समता हमारा लक्ष्य है, इक्विनिमिटी, इक्विलिब्रियम तक पहुंचना, सम रस्ता में पहुंचना, वह हमारा ध्येय है और वह हमारा स्वभाव भी। और उस स्वभाव तक पहुंचने के लिए जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका नाम क्या है? सामायिक है। और समय आत्मा को भी बोलते। समय किसको बोलते हैं? आत्मा को। और जो प्रवृत्ति हमारी उस आत्मा से हमें जोड़ती है, उसका नाम क्या है? सामायिक। समय सिद्धांत को भी बोलते हैं, जो हमें सिद्धांतों से जागरूक करवाती है। हम अपने सिद्धांतों को जानते हैं, विधि निषेध पूर्वक हम उनका अभ्यास करते हैं, तो आत्म स्वरूप की उपलब्धि में कोई कठिनाई नहीं आती। अतः सिद्धांतों में रमण करना, उन्हें विधि निषेध पूर्वक जानना और पालना, यह भी सामायिक है। और सामायिक ऐसी क्रिया है कि जिसको करते समय भी शांति है और करने के बाद भी शांति। यदि उतनी देर के लिए हम वास्तव में सभी सावध्य व्यापारों से निवृत्त होकर के आत्म लक्ष्य रख करके साधना कर रहे हैं, तो जितनी देर तक आप एसी रूम में बैठे हो, अच्छे माहौल में बैठे हो, तो आपको अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही जितनी देर आप अपने स्वभाव तक, अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हो, उतनी देर तक आप शांति में। मगर बहुत से लोग कह देते हैं कि हम सामायिक करने लगते हैं तो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते, साधना करने बैठते हैं तो मन के टर्मोइल्स ऐसे हैं, अंदर भीतर इतना तूफान मच जाता है कि समझ ही नहीं आता कि सामायिक छोड़ूं या करूं। तो उसके लिए सीधा सा उत्तर है, जब कोई व्यक्ति कई वर्षों से बंद मकान का ताला खोलता है तो उसमें गंदगी, उसमें कचरा, उसमें मिट्टी, उसमें डस्ट खूब, पंजाबी में कहो तो गोडे गोडे चढ़ी होती है। इतनी मिट्टी, इतनी डस्ट। अब जैसे ही पैर रखा तो सब कुछ स्टेबल था, कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी, मगर ना तो वो फर्श दिख रहा था, ना कोई चीज स्वच्छता से, क्लैरिटी से नजर में आ रही थी। और उसने क्या सोचा कि आई हैव टू क्लीन दिस रूम, मुझे यहाँ रहना है, ये मेरा मकान है। और जैसे ही झाड़ू उठा करके वो साफ करने लगा, वो जमी हुई मिट्टी उखड़ने लग पड़ी। और जब उखड़ने लग पड़ी, कुछ नाक में जा रही है, मुंह में जा रही है, आंखों में जा रही है, तन कपड़ों पर लग रही है। अब मन क्या बेचैन सा होने लग पड़ा, मैंने नहीं करना, छोड़ दिया झाड़ू। अब ऐसे झाड़ू छोड़ करके बैठोगे तो वो घर कभी साफ नहीं होगा। फिर से हिम्मत करो, आजकल तो मास्क है, कितना कुछ बांध करके आप साफ करते हो। साफ किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कुछ मिट्टी मोटी मोटी इकट्ठी करके निकाली, फिर जो सूक्ष्म रह गई फिर वो निकाली, फिर पानी से क्लीन किया, फिर पोछे से साफ किया, फिर फिनाइल का भी पोछा लगाया, और फिर देखा कि अभी पत्थर की वो चमक वापस नहीं आ रही।
रगड़ाई वाले को बुलाया, भाई इसकी फिनिशिंग दोबारा से मुझे चाहिए, पत्थर है, इसकी क्वालिटी है, इसका स्वभाव है चमकना। और बुलाया, और जैसे ही दोबारा क्लीन किया, सारी डस्टिंग करते करते वो क्लीन हो गया, और आज वो घर रहने लायक बन गया, मन लगने लग पड़ा। अब इसी प्रकार जब साधना करने लगते हो, ये साधना की जितनी विधियां है वो आत्मा रूपी घर को स्वच्छ करने के ही साधन है। और जब साधन आप प्रयोग में लाते हो तो क्या होने लग जाता है, पुराने जमे हुए संस्कार, जन्मों जन्मों की कलेक्शन है खूब सारी, अच्छे बुरे सब कुछ कहाँ है, आत्मा रूपी घर में। और जब झाड़ू लेकर के थोड़ा ज्ञान आया, सुना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, ये चमक तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी, तुम्हारे खुद के भीतर है, शांति बाहर नहीं मिलेगी। दूसरे के घरों में रहोगे तो कितनी देर मेहमान बन के रहोगे, अपने घर में रहोगे तो मौज से रहोगे। और भगवान ने क्या कहा, जिसे यह कला आ गई, खुद की पहचान आ गई, और खुद की पहचान है निश्चय दृष्टि, और व्यवहारिक जो साधना है वह है व्यवहार दृष्टि। अब झाड़ू दे रहा है तो संस्कार भी तो उदय में आ रहे हैं, परंतु उन उदयावली में आए हुए संस्कारों को, उस उठी हुई मिट्टी को शांत भी करना है, क्लीन भी करना है, स्टेट फास्टनेस भी रखनी है, धैर्य भी, निरंतरता भी, हर चीज अपेक्षित है। बोलते हैं लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फील्ड, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing means हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना है। कब तक? Let us then be up and doing with a heart for any fate. भले भाग्य कितना भी बुरे से बुरा क्यों ना आ जाए, वक्त कितने से बुरा क्यों ना आ जाए, परंतु हमें कुछ ना कुछ करते जरूर रहना है जो हमारी मंजिल तक हमें जोड़ने वाला। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, कुछ ना कुछ हमें प्रयासरत रहना है, खोज करते रहना है, धैर्य को बनाए रखना है, निरंतरता को बनाए रखना है। लास्ट में क्या लिखा, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मेहनत भी करना सीखना है, एंड टू वेट, इंतजार करना भी सीखना है। ये दोनों चीजें आ गई तो भले आप दुनिया के क्षेत्र में हो, भले आप स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और सामायिक भी तो हमें यही बताती है, तुम अपने घर को क्लीन करना चाहते हो और तुम्हें यह खुद को पता होना चाहिए, किसी के घर में जाओगे कितने दिन जाओगे, पर भाव में रहोगे कितने दिन रहोगे, एक दिन तो धक्का मिलने ही वाला है। और यदि स्वभाव में रहना सीख लिया, अपने घर को पहचानना सीख लिया, अपनी समय, अपनी आत्मा को पहचानना सीख लिया, और वहां तक पहुंचने के लिए समस्त पद्धति को स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारी सामायिक है, और उस सामायिक का फल, उसका एंड रिजल्ट है समता। समता बोलो, वीतरागता बोलो, इक्वेनिमिटी बोलो, इक्विलिब्रियम बोलो, लाभ और अलाभ में भी प्रसन्नता का स्वभाव बोलो, वो अचीव हो जाता है। कहते हैं एक बार एक अम्मा आई संतों के पास, कहने लगी जी मुझे भगवान के दर्शन करने। कहने लगे जब तक ये दो आंखें खुली है ना भगवान दिखने वाले। कहने लगे मरने के बाद तो सब भगवान को प्यारे होते हैं, परंतु मुझे तो जीते जी भगवान देखने। कहने लगे जब तक ये दो आंखें खुली हैं भगवान नहीं दिखेंगे, ये दो आंखें बंद होंगी ना तो अपने आप दिख जाएंगे। कहने लगे कौन सी आंख? कहने लगे जी दाईं आंख कौन सी है? प्रियता की। क्या बोलते हैं? सीधी नजर से देखना। सीधी नजर बोलते हैं ना, मेरे ऊपर अपनी निगाह सीधी रखा करो, टेढ़ी निगाह से मत देखा करो। टेढ़ी का मतलब बाईं आंख, और दाईं आंख का मतलब सीधी निगाह। और कहा कि एक आंख है प्रियता की, हम अपनत्व से, ममत्व से, अटैचमेंट से, अपनत्व की भावना से किसी को देखते हैं, तो वहां भी बोलते हैं रागी दोषम न पश्यति। जहां राग ज्यादा होगा वहां आप उस व्यक्ति के दोष नहीं देख पाओगे, और जहां द्वेष बहुत होगा इस आंख से देखोगे तो आप उसके गुण नहीं देख पाओगे। और कहा जब ये दोनों आंखें बंद हो जाती है, प्रियता की और अप्रियता की, ये दोनों आंखें जैसे ही बंद होती है, वो सेंटर वाली आईज, वो कोई तीसरी आंख कोई और नहीं है,
अध्यात्म के क्षेत्र में वो तीसरी आंख कौन सी है? वह है समता की, विवेक की, वह है अपने स्वभाव की। और उस आंख को खोलने के लिए इन दोनों आंखों को बंद करना अनिवार्य है। और इन दोनों आंखों को बंद करना और उस थर्ड आई को ओपन करने का जो माध्यम है उसका नाम है समय। और समय की विधियां है कि जब आप गृहस्थ दशा में हो, कम से कम आप एक मुहूर्त भर की 48 मिनट की समय करते हो। और साधु जीवन है तो साधु जीवन की समय की विधियां अलग है। आपकी समय 2 कर्ण 3 योग की है। पार्ट सिमिलर है, मगर जहां पर आता है दुविहंग तिविहेणं, वहां पर साधु के लिए क्या आता है? तिविहंग तिविहेण, 3 कर्ण और 3 योग के द्वारा। तो अब हम देखें, जब सामायिक चारित्र की बात है तो सामायिक चारित्र, यहाँ पर 2 तरह के चारित्र बनते हैं। एक है इत्वरिक, दूसरा है यावत कथित। इत्वरिक का मतलब है थोड़ी देर का, यावत कथित का मतलब है आयु पर्यंत का। तो हमारे पास जो इत्वरिक सामायिक चारित्र है वह कहाँ कहाँ होता है? तो वहां पर विचार दिया है कि पहले और 24वें तीर्थंकर भगवंतों के शासन काल में, जब उनका शासन चल रहा है, उनकी पटावली चल रही है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, पहले और 24वें तीर्थंकर, उनके समय में इत्वरिक सामायिक चारित्र है। और इसकी लिमिट कितनी है? बोला कम से कम है 7 दिन की, मध्यम है 4 महीने की, और जो उत्कृष्ट है वह है 6 महीने की। और इसी से हम समझेंगे कि आजकल आपने देखा होगा, पहले दीक्षा होती है, फिर बाद में बोलते हैं बड़ी दीक्षा का पाठ कौन सी तारीख का है, तो मोस्टली 1 हफ्ते के बाद दे देते। अर्थात जो कम से कम लिमिट है वो कितनी है? 7 दिन की, मध्यम 4 महीने की, और उत्कृष्टा 6 महीने की। अब विचार करो, अर्जुन माली जी ने कौन सा प्रतिक्रमण याद किया था, मगर उनको दीक्षा दी गई। और उस दीक्षा में देखा जाए तो अभ्यास के लिए समय दिया जाता है कि आप अभ्यास करो। यदि आपको सुटेबल बैठता है, यदि आपको लगता है कि आप ये सब कुछ फॉलो कर सकते हो, आप इजीली फॉलो करो। और यदि आपको लगता है आपके बस की बात नहीं, अब आपसे नहीं होने वाला, आपका कर्म उदय ऐसा है, और उस कारण फिर वह व्यक्ति रिटर्न बैक टू होम भी हो सकता है, परंतु बड़ी दीक्षा से पूर्व। और हम देखें ये इत्वरिक जो है वह है पहले और 24वें तीर्थंकर भगवंतों के काल में। और यावत कथित का मतलब है जो आयुष पर्यंत सेम रहता है, सामायिक चरित्र दे दिया वही रहेगा, बड़ी दीक्षा का कोई व्यवधान नहीं है। तो वहां पर क्या कहा है? यह दूसरे तीर्थंकर भगवान से लेकर के 23वें तीर्थंकर भगवान के शासन काल में जितने भी साधु साध्वी है, ऋजु प्राज्ञ है, उनके लिए चरित्र कौन सा कहा है? यावत कथित सामायिक चरित्र। अब हमने जो इत्वरिक वाला लिया है, तो इत्वरिक वाला देखना होगा, ये थोड़ी देर का है, और जो बाकियों का है वो है सारी उम्र का। अब प्रश्न आ जाता है कि उनकी बड़ी दीक्षा होती है पहले से, पहले वाले की और 24 वालों की, परंतु ये 20 वालों की बड़ी दीक्षा का क्यों रूल नहीं बनाया गया? तो वहां पर उत्तर है कि दूसरे से लेकर के 23वें तीर्थंकर भगवंतों के शासन के जो साधु साध्वी हैं वो सरल प्रकृति के होते हैं और प्रज्ञा के धनी होते। एक बार जो चीज समझा दी जाती है उसको समझने में कैपेबल होते। और जो स्टार्टिंग वाले हैं वहां पर बोला जाता है वो ऋजु और जड़ प्रज्ञा वाले होते हैं। सरल तो बहुत है मगर जितना समझाया उतना ही समझते। और जो लास्ट वाले तीर्थंकर भगवंतों के हैं वे मोस्टली कैसे होते हैं? वक्र और जड़, अर्थात पहले समझाना भी मुश्किल है, समझा दिया तो उनके लिए पालना भी मुश्किल है। परंतु यह नहीं है कि सारे एक जैसे होते हैं,
परंतु मेजॉरिटी ऐसी है, माइनॉरिटी में बहुत से विरले ऐसे साधक है जो बहुत उत्कृष्ट चर्या वाले हैं, उत्कृष्ट भावों से परिणामों से पालने वाले। तो हम देखें, पहला है सामायिक चारित्र और दूसरा है छेदोपस्थापनीय चारित्र। छेदोपस्थापनीय चारित्र जो है वह है सामायिक चरित्र का ही आगे एक सेग्रीगेट किया हुआ वर्जन है। जैसे एक चीज आपको इकट्ठी दे दी, एक है बांट बांट करके आपको समझा दी। कैसे समझे? जैसे एक तो पुराने टाइम में होता था कपड़ा, लुंगी बांध ली, ऊपर चद्दर ओढ़ ली, और वही धीरे धीरे क्या बन गया? पजामा बन गया, कुर्ता बन गया, काट छाट करके साइज बना दिया। काम तो दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक है कि तन को ढकना है, लज्जा से बचना है, सर्दी गर्मी से अपना ख्याल रखना है। मगर कपड़े के जो टुकड़े करके फिर उसको जोड़ा गया है, उसका नाम क्या है? छेदोपस्थापनीय चारित्र। और छेदोपस्थापनीय चारित्र में हम देखें, पहला शब्द है छेद। छेद का मतलब वैसे काटना भी होता है, उखाड़ना भी होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से किसान लोग फसल लगाते हैं, वहां पर तो बहुत बड़ा उनके पास ग्राउंड है जहां पर उन्होंने लगाना। आपने घर पे लगाना है तो वहां क्या होता है? छोटी सी क्यारी है और आपको लगा कोई और आदमी दे गया, आप ये भी लगा लीजिए, तो आप क्या करते हो? वहां से उखाड़ करके दूसरी वाली जगह पे उसको शिफ्ट कर देते हो, वहां पर उसको आरोपित कर देते हो। एक स्थान से छेद और दूसरे स्थान पे स्थापना, इसका मतलब क्या है? छेदोपस्थापना। और इसमें कोई अलग बात नहीं है कि वो सामायिक चारित्र था, अब ये छेदोपस्थापनीय हो गया। परंतु सामायिक चारित्र के समय जस्ट सामायिक चरित्र में होलसम पैकेज है, जिसमें जस्ट ये बोला तुम्हारा 3 करण 3 योग से ये सामायिक चरित्र दिया जा रहा है। सर्व सावध्य योग अब अकरणीय है, उनका सेवन मेरे लिए करणीय नहीं है, करना योग्य नहीं है। परंतु अब इस छेदोपस्थापनीय में क्या किया? वही बात है, 5 महाव्रत बोलो, 4 महाव्रत बोलो, बात तो वही थी, परंतु जो पहले वाले में आया सामायिक में तो एक ही नाम दिया, परंतु अब उसे खंड खंड करके, विभाग करके, सेग्रीगेट करके बता दिया कि ये तुम्हारा पहला महाव्रत है, ये दूजा है, ये तीजा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठे रात्रि भोजन का त्याग है। अर्थात जिसमें छेद छेद करके दोबारा से उन व्रतों की आरोपणा की जाती है, उनको दोबारा से दिया जाता है, उसका नाम क्या है? छेदोपस्थापनीय चारित्र। दीक्षा होती है उस टाइम जस्ट और जस्ट कौन सा चारित्र दिया जाता है? पहले और 24 में तीर्थंकर भगवंतों के शासन में पहले कौन सा दिया जाता है? सामायिक चरित्र। और जब जैसे ही बड़ी दीक्षा आती है तो बड़ी दीक्षा के टाइम बातें वही है, परंतु उन्हीं को दशमी कालिक जो सूत्र के जो अध्ययन आते हैं उनमें से हम सुनते हैं कि पहला यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। अर्थात पांचों चारित्र को पालने के लिए 5 महाव्रत अलग अलग करके बताए जाते और उनको अब अलग रूप से उसका नियम पच्चखंड दिया जाता है। भेद कोई नहीं है, परंतु यह भेद क्यों दिया गया? क्योंकि कोई व्यक्ति ये रास्ता ना निकाल ले। वहां पर तो सामायिक चरित्र बोला था, वो 5 चीजें थोड़े बोली थी मैं इसमें से कुछ भी कर लूं, परंतु भगवान ने उसको और क्लैरिटी के लिए और अच्छे से डिफाइन कर दिया अलग अलग करके, कि किसी को संशय ना आए और कोई इसका नाजायज फायदा ना उठाए। और हम देखें तो जब 5 भागों में बांटा है तो यह प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हुई, अब इसके भी देखा जाए 2 भाग हो जाते। एक है निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र और दूसरा है सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र। छेदोपस्थापनीय का एक अर्थ यह भी होता है, पूर्व वाली जो दीक्षा पर्याय है उसको काट दिया जाता है। जैसे आपके पास कोई फ्रूट है और वह फ्रूट थोड़ा सा गल जाता है तो आप क्या कर देते हो? उसको काट दे। सारा फ्रूट तो नहीं गिर देते, बहुत एक्स्ट्रा में होगा तो शायद
ऐसी लापरवाही अनर्थादंड कर देते होंगे। मगर जब लिमिट में है और आप वस्तु की कीमत जानते हो, उसके गुणों को देखने वाले हो, तो आप क्या चाहते हो कि यदि वह अशुद्ध व्यक्ति सुधरना चाहता है तो उसके उस दूषित अंश को निकाल दो और जो अच्छा है उसे धारण कर लो, ग्रहण कर लो। तो जहां पर सातिचार छेदोत्स्थापनीय चरित्र है, वहां पर किसी व्यक्ति ने कोई अतिचार लगाया, कोई दोष का सेवन हो गया, अब उसके उस दोष की शुद्धि के लिए जो पूर्व की पर्याय है, पूर्व की दीक्षा है, उसका तो छेद कर दिया जाता है, दीक्षा काट दी जाती है और दोबारा से उसे एडमिशन दे दी जाती है। वह है सातिचार। और दूसरा है निरतिचार छेदोत्स्थापनी, जिसने कोई दोष नहीं लगाया, किसी भी प्रकार से किसी भी महाव्रत को खंडित नहीं किया, परंतु अब उसका भी छेदोत्स्थापनीय चारित्र तो बोला ही है कि पहले और 24वें तीर्थंकर भगवंतों के काल में होगा ही होगा। तो वहां पर जिसका निरतिचार है, फिर उसका जस्ट आरोपणा है। आरोपणा मीन्स जैसे बोलते हैं ना, बुल्ले शाह एक बार फसल लगा रहे थे, काम कर रहे थे अपना, और एक व्यक्ति आया, जी मन मेरा नहीं टिकता, मुझे उपाय बताओ। तो उन्होंने क्या किया, वहां से फसल जो लगा रहे थे वो उठाए, वहां से उखाड़े दूसरी जगह लगा दिए। बोले बुल्लिया मन दा की समझौना, इधरों पुटना ते इधर लाना। अर्थात वो चीज उखाड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट करके वहां पर स्थानांतरित की है, वहां पर स्थापित की है। इसलिए वह निरतिचार छेदोत्स्थापनी है, जिसमें किसी भी प्रकार से दीक्षा का छेद नहीं है, मगर नाम उसका यही है। और नाम के साथ उसका जो भाव है, वो भाव यह है कि पहले सामायिक चरित्र था, अब इसको हमने डिविजन्स में अलग अलग महाव्रत दोबारा से अंगीकार करवा दी, और वो भी उसके साथ एड ऑन हो जाते हैं। अब इसी के साथ हम देखें, जहां पर एक तीर्थंकर भगवंत के तीर्थ में रहने वाले साधु जब दूसरे तीर्थंकर भगवंतों के शासन में सम्मिलित होते, अर्थात जब देखते हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवंतों का शासन काल, हमारे श्रावक कहीं दुविधाग्रस्त न हो जाए, जैसे 4 महाव्रत वाले 23वें तीर्थंकर भगवान के जो साधु थे, बहुत से भगवान के शासन में सम्मिलित हुए। क्यों हुए? क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि हमारे तो 4 महाव्रत में 5 चीजें कही गई है। बहिद्धा दान में अपरिग्रह और मैथुन दोनों को ग्रहण में किया है। कहीं सिर्फ एक समझ करके कोई इसमें से मैथुन के सेवन की इजाजत ना दे दे, इसलिए इसको सेग्रीगेट करके डिविजन्स में और क्लियर करके बताना जरूरी है। तो जब वे एक तीर्थ के शासन से दूसरे तीर्थंकर के शासन में आते हैं, उस टाइम भी उनका छेदोत्स्थापनीय चरित्र होता है, मगर वह कैसा होता है? निरअतिचार। उन्होंने कोई दोष नहीं लगाया, संयम तप की आराधना वो निर्दोषता से पालन कर रहे हैं। अब वो दूसरी जगह पर आकर के अप्लाई किया है और उनको एडमिशन भी मिल गई, और पुराने वाली उनकी डिग्री, पुराने वाली उनकी योग्यता, पुराने वाले उनके प्लेटफॉर्म्स कोई खत्म नहीं किए, अर्थात उन्हें अपने संघ में सम्मिलित कर लिया जाता। और यदि कोई दोष लगाया है तो उसका छेद कर दिया जाता है, फिर उसे एडमिशन दी जाती है। तो यह है छेदोत्स्थापनीय चारित्र। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में और पहले और 24वें तीर्थंकरों के क्षेत्र में देखा जाए तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में और पहले और 24वें तीर्थंकरों के क्षेत्र में तो ऐसा चलता है, मगर महाविद्य में सामायिक चारित्र ही होता है। अब देखना होगा, जिसके पास छेदोत्स्थापनीय चारित्र है वही तीसरे चारित्र की आराधना कर सकता है। तीसरा चारित्र है परिहार विशुद्धि चरित्र। गुरुदेव पधारे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण देख मथा, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे,
ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले चाल अनोखे, चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा, ओ इत्थे चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, ओ इत्थे चुकदा है संसार मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो हम बात कर रहे हैं, तीसरा चारित्र है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र उन्हीं के लिए है जिन्होंने दूसरे चारित्र की आराधना की। इट मीन्स बीच के 22 तीर्थंकरों के और महाविद्य में यह परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं है, सामायिक चरित्र है, यथाख्यात चरित्र भी है। तो हम देखें परिहार का मतलब क्या होता है। परि का मतलब होता है समन्ता, चारों ओर से हार, ह्रिय हरणे धातु से है, जैसे आहार विहार, ऐसे ही यहाँ हार शब्द हरण के अर्थ में, अर्थात ऐसी तपस्या विशेष करना जिससे कर्म चारों ओर से हरित हो जाए, अपहृत हो जाए, कर्मों का हरण हो जाए, संहरण हो जाए, वो कर्म आत्मा से दूर चले जाए। अर्थात ऐसी तपस्या विशेष जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से विशेषतया मुक्त होती है, उसका नाम है परिहार। विशुद्धि का मतलब है विशेष शुद्धि, ऐसी तपस्या जो आत्मा की विशेष प्योरिटी का कारण बनती है, उसका नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। चारित्र बोलो, संयम बोलो, तप बोलो, सब एक चीज है यहाँ पर। और यह परिहार विशुद्धि चारित्र किनके पास हो सकता है, तो कहा है कम से कम उस व्यक्ति ने 3 वर्ष से 9 वर्ष तक तीर्थंकर भगवंतों के चरणों की सेवा की हो। चरणों की सेवा का मतलब, चरणों की सेवा का मतलब जो समीप रहा हो। यह मत है श्रुत सागरीय वृत्ति का तत्वार्थ सूत्र के। उन्होंने कहा है कम से कम 3 से 9 वर्ष तक उन्होंने भगवान के समीप रह कर के साधना की हो, और कम से कम 32 वर्ष की आयुष्य हो, और पूर्वों का 9वें पूर्व से लेकर के 4थी आचार वस्तु या प्रत्याख्यान पूर्व तक या 10वें पूर्व से कुछ कम पढ़ा हो, जाना हो, चारित्र के बारे में समझा हो, वे ही इसको अंगीकार कर सकते। और जिन्होंने तीर्थंकर भगवंतों में रह करके साधना की है या उनकी आज्ञा के द्वारा वे यह चारित्र, ये साधना कर सकते। अर्थात यह विशिष्ट साधना है, संघ से अलग निकला जाता है। और कुछ विशेष करने के लिए बहुत से लोग अपने परिवार का मोह त्याग करके कितनी दूर दूर सेटल होने जाते हैं, और फिर जब कुछ प्राप्त हो जाता है कुछ वापस भी आ जाते हैं, कुछ वहीं भी रह जाते हैं। ऐसे ही परिहार विशुद्धि चारित्र में संघ की आज्ञा के द्वारा, ये नहीं लड़ झगड़ करके हम जा रहे हैं जो हमने तपस्या करनी, आज्ञा से विनयशीलता से साधना में आगे बढ़ना है। तो 9 का ग्रुप सिंघाड़ा, 9 ठाणे, ठाणे बोलते हैं ना, 9 ठाणे मीन्स 9 संतों का समुदाय, ग्रुप, संघ की आज्ञा लेकर के निकलता है उस साधना विशेष को करने के लिए। और उस साधना के लिए 9 के 9 देखा जाए तपस्वी ही रहते,
मगर वहां पर क्या बताया है, जैसे ही वो तपस्या प्रारंभ करते हैं, इस तपस्या का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 18 महीने की, और वह 18 महीने में तब कंप्लीट करेंगे, साधना सिद्ध हो जाती है तो आगे जिन कल्पी का कल्प भी स्वीकार सकते हैं, या आज्ञा लेकर के दोबारा से भी इसकी साधना कर सकते हैं। अब देखें, और चाहें तो संघ में भी पुनः सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस 9 का जो ग्रुप निकला है, इन 9 में से 3 भाग करने हैं, 4, 4 और 1। 4, 4, 8 और 1, 9। 4 करेंगे तपस्या, 4 क्या करेंगे? तपस्या। 4 करेंगे सेवा, 4 क्या करेंगे? सेवा। और 1 रहेंगे गुरु स्थानीय वाचनाचार्य, अर्थात सारणा वारणा धारणा का ध्यान रखेंगे। कुछ विस्मृत होता है उसका स्मरण करवाएंगे, वो रिकॉल करवाएंगे, ऐसा है सारणा। वारणा, वारणा मीन्स जिससे शब्द बना है ना, बारी। बारी का मतलब है जो बाहर से आने वाली चीज को रोकता है, बार दरवाजा। वारणा, यहाँ पर वारने का मतलब है रोकना, अर्थात यह नहीं करना है, ये तुम्हें प्रोहिबिटेड है, ये करना साधना को दूषित करेगा। यह जो याद दिलाते हैं, यह हुई वारणा। और तीसरा है धारणा। इस सूत्र का यह अर्थ है, ये ऐसे माना गया है, इसको इस रूप में धारण करना है। ये तीनों चीजों का कार्यभार कौन संभालते हैं? वह गुरु स्थानीय मुनिराज। और जब कोई कमी पेशी आती है तो प्रत्यक्षाण प्रायश्चित भी वही देते हैं उनकी शुद्धि के लिए। अब 4 ने तपस्या की है, 4 ने सेवा की है, और 1 ने गुरु का कार्यभार संभाला है। अब इन 4 ने जो तपस्या की है, उनकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंगली तपस्या बताई। गर्मियों का सीजन है तो बोले कम से कम तपस्या उनकी व्रत की, मध्यम बेला, उत्कृष्ट तेला। और जो जब गर्मियों के दिन बीते, सर्दी के दिन आए, तो सर्दियों में बोले जगन्य बेला, मध्यम तेला और उत्कृष्ट चौले, 4 उपवास की जो विहारी तपस्या। और जब वर्षा ऋतु है तो उसमें बताया जगन्य तेला 3 उपवास, मध्यम चौला और उत्कृष्ट पंजोला 5 उपवास। ये नहीं अलग निकले, हाँ पिकनिक मनाने निकले, तपस्या में रहना है, साधना में रहना है, इंद्रियों का नियमन करते हुए अपनी साधना को और ज्यादा रिफाइन करना है। और वे जैसे ही 6 महीने की साधना है एक ग्रुप के लिए, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं, अब व्रत है, पारणा किससे करेंगे? खम्मन, ढोकला, दाल का हलवा, ये नहीं चलेगा वहां, आई मिल से पारना। अर्थात इतनी निस्पृहता, देह के प्रति, उसके पोषण के प्रति कोई ममत्व नहीं। अर्थात जब इतनी उत्कृष्टता आएगी, वह दिन तो देखा जाए साधना के मार्ग पर हमें और गति और प्रगति प्रदान करने वाला हो। परंतु हाँ, इन बातों की जानकारी है तो भावना भी कभी जागृत होगी, उन चीजों का सेवन करते हुए ग्लानि भी होगी कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा। तो अब देखना है, पहले 6 महीने में 4 ने तपस्या की, पारणे में आय मिले है, और जो 4 सेवा करने वाले हैं, सेवा करने वाले ये नहीं सेवा कर रहे हैं और भगत आ रहे हैं और भक्तों को अटेंड कर रहे हैं, या और अपना खाना पीना प्रॉपर ले रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं, साधना करने निकले हैं। और जो 4 का ग्रुप है वो सारे आईमिल करते हैं, और जो गुरु स्थानी है उनका भी आईमिल रहता है। अब 6 महीने में एक वाले ग्रुप ने कंप्लीट की, अब जो 4 वाले थे, अब वे 4 क्या करते हैं? जिन्होंने अभी सेवा की थी वो तपस्या करते हैं, और 4 जिन्होंने तपस्या की थी वे अब सेवा कर, गुरु स्थानी वही बने रहे। अब जैसे इनके वाला भी कंप्लीट हुआ, अब एक रह गए गुरु महाराज जी। अब ये नहीं गुरु महाराज जी को छोड़ दिए, अब वो गुरु महाराज जी कहाँ आ गए? तपस्या करने के लिए। और तपस्या कर रहे हैं उन 7 में से कोई जो एक है, एक गुरु स्थानीय बनता है, बाकी सेवा करते, उनके भी आईमेल रहते हैं। और सेम पैटर्न यह
मुनिराज भी फॉलो करते हैं। और जैसे ही 18 महीने की तपस्या कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसमें उपसर्ग भी आते हैं, परिशह भी आते हैं और देवी देवताओं के द्वारा परीक्षाएं भी हो सकती है, परंतु इन सभी को वे दृढ़ता से पार करते। और पार करते हुए जैसे कंप्लीट हुई, या तो वे पुनः संघ में सम्मिलित या जिन कल्प की कठोर साधना को अंगीकार करते हैं और या वापस गच्छ में सम्मिलित हो जाते। और यह देखा जाए, यह छेदोपस्थापनीय चरित्र वाले को ही आता है, अन्य चरित्र वाले को नहीं आता। अब इसमें दो शब्द विशेष है, एक है निर्विष्य मानक और दूसरा है निर्विष्ट कायक। निर्विष्य मानक का मतलब है जो अभी तप करने में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, वह तो है निर्विष्य मानक। और जो तपस्या कर चुके हैं उन्हें क्या बोला है? निर्विष्ट कायक, या जिन्होंने अभी तपस्या नहीं की बोल सकते हैं, परंतु जो कर रहे हैं वह है निर्विष्य मानक। और जो अभी तपस्या नहीं की या कर चुके हैं उनके लिए क्या आया? वैसे तो निर्विष्ट कायक तभी बोला जाएगा क्योंकि जब निष्ठांत प्रत्यय लगा है, कार्य समाप्ति के बाद ही लगेगा, अर्थात जो तपस्या कर चुके हैं उनके लिए बोला जाएगा निर्विष्ट कायक, जो ये तपस्या कर चुके। अब हम चले चौथा चारित्र, परिहार विशुद्धि हो गया। परिहार में तपस्या विशेष जिससे आत्मा की विशेष शुद्धि होती है, ऐसा चारित्र। और चौथा है सूक्ष्म संपराय चारित्र। अब सूक्ष्म संपराय, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? वेरी मीगर, वेरी मिन्यूट, बहुत थोड़ा। आपने झाड़ू दिया, मोटा मोटा क्लीन हो गया, थोड़ी थोड़ी डस्ट रह गई, अब थोड़ी थोड़ी को भी साफ करना है, परंतु अभी थोड़ी थोड़ी है, वो थोड़ी थोड़ी रहने के लिए तो योग्य है, मगर है तो डस्ट ही ना, पूरी शुद्धि तो नहीं है। और जब तक उसकी मौजूदगी है, जब तक उसकी एग्जिस्टेंस है, तब तक उस व्यक्ति के चारित्र का नाम क्या है? सूक्ष्म संपराय चारित्र। यहाँ सूक्ष्म का मतलब है बहुत थोड़ा, और संपराय का मतलब यहाँ पर है लोभ, क्योंकि संपराय का मतलब रहता है संसार, और संसार भ्रमण का जो मूल कारण है वह है लोभ। और कहा है जो लोभ की वृत्तियों से बादर रूप से तो निवृत्त हो चुका है, बादर लोभ, मोटा लोभ तो उसकी जिंदगी से जा चुका है, मगर अभी भी लोभ के अंश अभी विद्यमान है, और अभी विद्यमान है परंतु साधना करे। दो तरह की साधना हो सकती है, संक्लिश्यमान और विशुद्धमान। संक्लिश्यमान वाला तो क्या है? उपशांत करते हुए आगे बढ़ रहा है, उपशम श्रेणी वाला, वो बैक गियर डाल करके अब रिटर्न आ रहा है, संक्लिश्यमान। और जो विशुद्धमान है वह कैसा है? वह है शुद्धता के साथ, विशेष शुद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है। शपक श्रेणी वाला है, वह 10वें से 11वें में नहीं जाएगा, सीधा स्किप करके कहाँ पहुंचेगा? जो उसकी और प्रोसीडिंग है, जो उसकी और अभिमुख है, वह कौन सा है? विशुद्धमान। तो यह सूक्ष्म संपराय चरित्र 10वें गुणस्थान वर्ती में 10वें गुणस्थान में रहने वाले जो संयत साधु है उनके पास यह चौथे टाइप का चारित्र है। अब हम चले पांचवा चरित्र। पांचवा चरित्र है यथाख्यात चारित्र। यथा का मतलब होता जैसा कहा, यथा योग्य करना। तो यथा ख्यात, ख्यात का एक मतलब तो होता है जैसा कहा, जैसा व्याख्यान शब्द बोलते हैं ना, व्याख्यान, आख्यान, ऐसे ही ख्यात, जैसा कहा, तीर्थंकरों ने जैसा विशुद्ध मार्ग बताया, उस विशेष शुद्ध मार्ग को फॉलो करना। और ख्यात शब्द देखिए, ख्याति शब्द हम सुनते हैं, प्रख्याति, प्रसिद्धि, और इन सभी चरित्रों में विशेष व्याख्याति किसकी है? उस वीतराग चरित्र की। और वह वीतराग चरित्र कौन सा है? दो तरह का है, यथाख्यात चरित्र जो केवली भगवंतों के पास है, और जो वीतराग दशा वाले साधकों के पास है। और वीतरागता उपशांत दशा में भी होती है और क्षपक दशा में भी होती है। उपशांत जब कर्म
शांत है। शपक जब वह मोहनीय कर्म क्षय है। अब हम देखें, जो उपशांत करते हुए 8वें गुण स्थान से आगे बढ़ रहा है वह तो है उपशांत वाला, और जो क्षीण करते हुए आगे बढ़ रहा है वह कौन सा है? शपक वाला। तो 11वें गुण स्थान वाला कौन सा है? उपशांत वीतरागी। परंतु 12वां, 13वां और 14वां गुण स्थान कौन सा है? शपक वीतरागी। तो यथाख्या चरित्र की साधना में यह वीतराग ताकि परम साधना करने वाले साधु साध्वी माने जाते। अब हम देखें ये पांचों तरह का चारित्र। अंतिम लक्ष्य पहला बोल था गति 4, नरगति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देवगति। परंतु इतना लंबा संसार घूमने के बाद भगवान ने क्या कहा? मोक्ष में जाना है तो लास्ट 5 चारित्र, इनमें से आपको अपने यथा योग्य, अपने समय, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंगली इन चरित्रों में से चारित्र की आराधना करनी होगी। और मूल रूप में से तो एक सामायिक ही चारित्र है, विशेष रूप में उसकी अलग अलग देखा जाए प्लेटफॉर्म से उसकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज के अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट करके डिवाइड करके समझाया गया है। तो इन पांचों के पांचों चारित्रों की जो साधना करते हैं वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है, स्मरणीय है, और वही हमारे आराध्य है, और वही हमारे ध्येय है, वही हमें स्वभाव से जोड़ने के लिए आदर्श है, हमारे आइडियल है। तो आज हमारा ये 25 बोल वाला प्रसंग कंप्लीट हो गया है। फिर भी चाहते तो इसको भी और एक्सपेंड कर सकते थे, परंतु अभी जो बोल अभी कुछ शेष है, जो अभी तक आपके पास इस रिकॉर्डिंग के सेट पर नहीं पहुंचे हैं, तो उन्हें हम शहर में जाकर के जैसे व्यवस्था बनती है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें ही सुनाएंगे। तो इन्हीं भावों के साथ चतुर्मास आया। वैसे तो पंचमास का ये चतुर्मास था। बड़े खुश थे कि महाराज जी इस बार तो 5 महीने का है, इस बार तो 1 महीना में एक्स्ट्रा मिला है। और हमें भी थोड़ा थोड़ा, हमें भी, मेरे को तो हो ही रहा था 5 महीने मतलब 1 महीना ज्यादा है, और 50 ही घर है, बाहर और कहीं नहीं जाना। परंतु बाहर का तो पहले ही दिन से मन में यह पच्चखांड कर लिया था कि कॉलोनी से बाहर नहीं जाना है। तो कॉलोनी से बाहर जाने का योग भी नहीं बैठा, क्योंकि घर इतने, भावना इतनी, एक में पहुंच जाओ, एक में गोचरी पूरी हो जाए। मगर अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप साधु को अपनी चर्या के अकॉर्डिंगली चलना है, और भावना को देखते हुए भी वहां से जो जो भी सूझता हुआ प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आपने जो जो बहराया, हमारी साधना में सहयोगी भी रहा। और साधना में निरंतरता के साथ जो गुरुओं की कृपा से पढ़ रहे थे, जो कभी पढ़ाई के दिनों में यहाँ पढ़ते थे, कभी सोचता था कि हम जितनी बार आए हैं रूम में बंद होकर के बस पढ़ना होता है, कभी बोलने का मौका ही नहीं होता। परंतु नहीं, वो गुरुदेवों की देखा जाए ऐसी असीम कृपा थी कि हमें समय उपलब्ध करवाया, टीचर्स उपलब्ध करवाए। गुरुदेव ने खुद पूरी पूरी मेहनत हमारे लिए की, और आप सभी का सहयोग रहा। होशियारपुर हो, चंडीगढ़ हो, जहाँ पर विशेष एग्जाम्स आदि देने के लिए टीचर्स, प्रोफेसर्स को हम इनवाइट करते थे, और पढ़ाने में उनका पूरा योगदान रहा। और आज कुछ कुछ सीख रहे हैं, और उसी में से कुछ कुछ आपको सुनाने की कोशिश की है। और आप लोगों ने, सभी ने, 1 2 3 क्या बोलूं, सभी ने बहुत दिल से, जो भी आए बड़े हृदय से आए, और हृदय से सभी ने बहुत सेवा और भक्ति का लाभ लिया। और पता भी है जब गुरु भगवंत जाते हैं तो मन उदास भी होता है, मगर फिर भी भगवान का शासन देखा जाए वीतरागियों का शासन है, और यह प्रशस्त अनुराग हमें उस वीतरागता के मुकाम तक पहुंचाए। इसलिए हमें गुरु भगवंतों से, शास्त्र की वाणी से जुड़ कर के रहना है। और लोगों की भावनाएं तो आजकल क्या कह रहे थे, महाराज जी चले जाओगे फिर कौन हमें सुनाएगा। मैंने बोला वो ऑनलाइन सारा कुछ है आपके पास, आप इजीली सुन लेना। कहने लगे नहीं महाराज जी, वो बात नहीं बनती जो आकर के वाइब्रेशंस वो हमें मिलती है, जो साक्षात दर्शन होते हैं वो चीजें थोड़े मिलती। और उन्हीं की भावनाओं में क्या कहा है, गुरुवर तेरा जाना हो,
गुरुवर तेरा जाना हम सबको रुलाएगा। गुरुवर तेरा जाना हम सबको रुलाएगा। वाणी ऐसे जादू भरी हो, वाणी ऐसी हमें कौन सुनाएगा। वाणी ऐसी आगम भरी हमें कौन सो। जब कभी गुरुजी को देखते थे ना, गुरुजी क्लास ले रहे हैं नीचे और बहनों में इतना जोश और भाइयों में तो कुछ लिमिटेड होते थे, हमारे रवि जी, अरुण जी और 3-4 और कब देख करके होता था कभी हम उस तक पहुंच पाएंगे कि समझा पाएं किसी को अच्छे से, समझ पाएं अच्छे से। पर गुरुजी का इतना सहयोग रहता है कि कुछ भी नहीं समझ में आता तो ये बोलता मेरे पास तो चलता फिरता आगमालय ग्रंथालय है, कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कुछ नहीं समझ में आए जस्ट पूछो गुरुजी इसका कहाँ मिलेगा, गुरुजी बोलेंगे इस सूत्र में मिल जाएगा, ये वहां पर मिल जाएगा। जस्ट एक्सप्लोर करना है, समझना है। और क्या भावना रहती है कि गुरुदेव माली मेरी बंगिया को छोड़ तुम जाओ ना, हो माली मेरी बंगिया को छोड़ तुम, तेरे बिन बंगिया को, तेरे बिन बंगिया को फिर कौन सजाएगा। गुरुवर तेरा जाना हम सबको रुलाए। करते हम तुमको विदा, नयनों में नीर भरा हो, करते हम तुमको विदा, नयनों में नीर भरा। साता से विचरो प्रभु, हो साता से विचरो प्रभु, हमें भूल नहीं जाओगे। गुरुवर तेरा जाना हम सबको रुलाएगा। वाणी ऐसे आगम भरे हमें कौन सुनाएगा। और बाकी चौमासों से ये चौमासा बिल्कुल डिफरेंट था। बाहर से कुछ लोग आते पूछते महाराज इस बार तो रश कम रहा होगा, लोग आए नहीं होंगे ज्यादा, आपका भी थोड़ा मन कम लगा होगा। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बहुत अच्छा रहा। हम तो इतने बिजी रहे, हमारे पास इतना बड़ा ग्रंथालय आगमालय था, सर्च करने के लिए पढ़ने के लिए बहुत से ग्रंथ थे, और टॉपिक भी ऐसा मिल गया कि जिसमें पढ़ना भी है, चिंतन भी करना है, डिस्कशन भी है, और प्रश्न भी आते थे, उनका उत्तर समाधान भी खोजना है। तो कभी लगा ही नहीं कि कोई आया या नहीं आया। और वैसे भी गुरुदेव दोपहर की क्लास ले रहे थे, सुबह की हमें सौंप दी, फिर प्रवचन स्टार्ट हो गया। अर्थात पता ही नहीं चला, एक एक दिन मिनटों की तरह निकल गए। और गुरुदेव कई बार कहा करते अच्छे दिनों का पता नहीं चलता, और जिंदगी के जो कष्ट के दिन होते हैं वो बड़े लगते हैं। अर्थात यदि हमें नहीं महसूस हुआ इट मीन्स कोई दिक्कत नहीं आई।
अर्थात किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कोई कष्ट की अनुभूति नहीं। परंतु अब साधुचर्या है, भगवत आज्ञा है कि साधु को चतुर्मास के अलावा या कभी एक कल्प के अलावा बिना किसी विशेष कारण के एक स्थान पर नहीं रुकना। पानी चलता रहता है तो निर्मल फ्रेश रहता है, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ के लोगों की प्यास भी मिटाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहयोग देता है। ऐसे ही जिन वाणी को हम एक जगह तो नहीं रोक सकते, उनको तो आगे निरंतर बढ़ना है, साधना को फ्रेश रखना है, ज्ञान ध्यान को और आगे प्रचारित करना है, तो उन भावनाओं के अनुरूप भगवत आज्ञा के अनुरूप संतों को तो विहार करना ही होता है। और अंत में कुछ पंक्तियां, जाना है अब जाना पड़ेगा, जाना है अब, आप भी साथ चलोगे, जाना है अब जाना पड़ेगा, जाना है अब, रीति को तो निभाना पड़ेगा, रीति को तो निभाना, जाना पड़ेगा अब जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अब, रीति को तो निभाना पड़ेगा, रीति को तो निभा, वीर प्रभु की अमृत वाणी, वीर प्रभु की, साधु बहता निर्मल पानी, साधु बहता निर्मल, ममता को तो घटाना पड़ेगा, ममता को तो घटाना पड़ेगा, जाना है अब जाना, सद्गुरु आगम ज्ञान सुनाया, सद्गुरु आगम सम्यक ज्ञान का दीप जलाया, सम्यक ज्ञान का सीखा जो उसे दोहराना पड़ेगा, सीखा जो उसे तो दोहराना पड़ेगा, जाना है अब जा, आने की खुशियाँ होती है, आने की खुशी, जाने का कुछ गम होता है, जाने का कुछ, दिल को तो समझाना पड़ेगा, दिल को तो समझाना, पुण्यवती होशियारपुर नगरी है, पुण्यवती होशियारपुर नगरी है, सेवा भक्ति की गगरी है, सेवा भक्ति की गगरी, मुनि प्रभास अब जाना पड़ेगा, जाना है अब जाना। बाकी तो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा, आवाज नहीं आ रही, दाने दाने पे लिखा है, और क्या लिखा, दाना पानी हुआ तो
शायद वापस आना पड़ेगा, शायद वापस, परंतु अभी अब के हाल तो जाना है, अब जाना पड़ेगा, जाना है अब, रीति को तो निभाना पड़ेगा, रीति को तो तो सभी ने खूब खूब बहुत बहुत लाभ लिया। भले सुबह की गोचरी के लिए भाई राकेश जी हो, और बच्चों का योगदान हमारी गोचरी के टाइम पे हो, पढ़ने के टाइम पे हो, रात्रि की सामयिकों का बच्चों का हो, सभी ने खूब खूब लाभ लिया है। और ये लाभ आपको मिलते रहे, ऐसी विशेष मंगल कामनाओं के साथ तपस्या में, स्वाध्याय में